ट्रंप ने टैरिफ लगाया, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। टैरिफ में 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया, स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली गईं। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शक के कटहरे में खड़ा कर दिया, सवाल उठा दिए कि कहीं ट्रंप के हामियों साथियों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, अपने बंदों को खुफिया फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को रगड़ा तो नहीं लगाया। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने टैरिफ को स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने का खेल करार दे दिया। ट्रंप ने के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, दुनिया भर के दबाव के बाद चीन को छोड़कर सब मुल्कों पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया। चीन पर इजाफी टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 84% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने चीन से दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। कहा चीन के साथ भी डील हो सकती है। इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने के फैसले पर अमरीकी सदर ने कहा किसी चीज के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। टैरिफ के निफाज पर वक्फा इसलिए दिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर दुनिया का खैर मकदम। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद न करने का ऐलान। यूरोपीय कमीशन की सदर का भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोजा वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के निफाज में वक्फे के ऐलान का नोटिस दिया है, चाहते हैं कि मुज़ाकरात को एक मौका और दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता रोज अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास में स्कीम मौसर बनाने, बरामदी शोबे का इससे इस्तेफादा यकीनी बनाने के लिए कमेटी की सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मजीद मुशावरत करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। सुई गैस कंपनियों की आइंदा माली साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की तैयारी। ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़, जबकि सुई सदर्न ने 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरखास्त की है। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 18 और 28, जबकि सुई सदर्न की दरखास्त पर 21 और 23 अप्रैल को समातें मुकर्रर। वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी पर राजी। मुआहिदों पर नजरसानी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। इन IPPs गन्ने के भूख से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनियों भी शामिल हैं। 11 कंपनियों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरखास्त मंजूर होने से वफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इससे पहले 7 IPPs टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी में 36 IPPs से मुज़ाकरात के बाद मुआहिदों पर नजरसानी की थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं PTI में ग्रुपिंग की बात होती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। हुकूमत कहती है बानी PTI माफी मांगे, इसका मतलब बानी PTI पर सियासी केस है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम बोले PTI में इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम पार्टी अरकान को छोटे छोटे मामलात पर मीडिया में बात करने से मना किया है। शेख वकास अकरम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात की तरदीद कर दी। अडियाला जेल में अब तक PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब ने खत में कहा कि मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है।
मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल इंतजामिया और अडियाला जेल चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे नाम जेल सुप्रिंटेंडेंट को आए हुए थे, पार्टी लीडर्स को रोक दिया गया। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट और हेड मुहर्रर ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई की बहनों को यहाँ ज़दोकोब किया गया। हामिद रजा, शफकत अवान, तैयबा राजा, आलिया हमजा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने। दोनों का पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बहस व मुबाहिसा। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा, माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। क्या आपने बिल पढ़ा भी है? अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। आतिफ खान ने पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। PTI का कहना है कि पार्टी के अंदर इस किस्म की बहस चलती रहती है, ये इख्तलाफात नहीं है। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके नायब वजीर आजम की अमरीकी वजीर खारिजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा, यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इत्तलात पर अमरीका से राबते में है। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि गजा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल, स्कूल समेत रफ़ाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नून लीग साबित करे वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान न पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरक़ी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन के इनखला की तारीख में तौसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में इन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं है। अफगान शहरी अब 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट वीज़ा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ के दौर में विफाकी वज़ीर ख़जाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला देने के फैसले का तमस्खुर उड़ा दिया। कहा, एक दिन बानी PTI ने उन्हें बताया कि पंजाब के लिए ज़बरदस्त वज़ीर आला मिल गया है। पूछा कौन है वो, तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले, बानी PTI के इस गलत फैसले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि 10 अप्रैल 2022 को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। इस तारीखी दिन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान की माली इमदाद रुकवाने की मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क को अज़ाब में मुब्तला करने वाले आज भी नहीं बदले। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम आज भी जारी है। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार के जख्मी होने पर शहरी मुश्तइल। ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर डंपर के आगे खड़ी मोटरसाइकिलें रोंदता हुआ फरार।
मुश्तइल अफराद ने पावर हाउस चुरंगी पर 5 डंपर्स और 4K चुरंगी पर 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वाक़े पर ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। सोहराब गोट अल-आसिफ स्क्वायर के करीब कचरे और पत्थरों से भरे ट्रक सड़क पर उलट दिए। रात गए दोनों ट्रैक बंद होने पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत डंपर्स जलाने के 5 मुकदमात दर्ज। CCTV वीडियो, मोबाइल फ़ोन वीडियो और दीगर ज़राए से निशानदेही के बाद 19 मुलज़िम गिरफ्तार। गवर्नर सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा हादसात में मुलविस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी के वाज़ेह अहकामात हैं, किसी को हैवी गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं। शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। रवा साल अब तक डंपर के हादसात में 18 और वाटर टैंकर्स की टक्कर से 17 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इकदाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में शुरका का आज़म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम आसान बनाने की हिदायत। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कहा कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद अफराद की दरखास्तें मंजूर की गई हैं। दरियाई सिंध पर कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ PTI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज़ में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कैनाल की तामीर से मुतालिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज़ के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्ठा ने जमा कराई। दरियाई सिंध से मुजवज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्ठा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में मेहड़ बार का एहतजाज आज 15वें रोज़ भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि नई किनालें नामंजूर हैं और ये दो टोक मौक़िफ़ है, सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिका हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हुकूक के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो शुरू से मौजूद है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज्यादा सजा होती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि अगर कोई कैंट के इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले फैसले से बैन अक़वामी बिरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में DG पासपोर्ट ने बताया शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। चौदह अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट न दिया तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का ऐलान। कहा किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आटे के रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम उगाई, आज कोई खरीद नहीं रहा। 25% मुनाफा हमारा हक है।
लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए दायरा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा, अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 14वें रोज भी जारी। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर आपाशी सादिक इमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अख्तर मेंगल ने बतौर वजीर आला या रुकन कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं कराए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया है। उन्हें चैलेंज है, इलेक्शन में आ जाएं, पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी। कोयटा में न्यू सरियाब थाने की पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 3 अहलकार शहीद, 1 जख्मी, हमलावर फरार। शहीद अहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मसम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे। CEO कोरंगी कंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी इसी शिद्दत के साथ जारी है। फैलाव रोका जा चुका है। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। आग के अतराफ 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में खेत से सहाफ़ी अल्लाह नौशर की लाश मिली है। SSP समीउल्लाह के मुताबिक सहाफ़ी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। चेहरे पर भी तशद्दुद के निशान हैं। पुलिस ने तफ्तीश के लिए अल्लाह नौशर के करीबी दोस्त समेत 3 अफराद को तहवील में ले लिया। अल्लाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों और वरसा का एहतजाज। महरान हाईवे के मकाम पर लाश रखकर धरना दे दिया। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। जिना अस्पताल लाहौर की आउटसोर्सिंग के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले का एहतजाज। अस्पताल अमले ने OPD से केनाल रोड तक रैली निकाली। यकम मई को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस राइट शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मजदूर यूनियंस के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वजीर कानून भी शिरकत करेंगे। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात हल करेगा। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेर तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। अमरीकी TV इंटरव्यू में कहा, आलमी मईशत ने अमरीका को समझ क्या रखा है। अमरीका बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर वो चीज़ें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने JD वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा, अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरान कुन और अफसोसनाक हैं। चीन के सोशल मीडिया पर भी अमरीकी नायब सदर की मजम्मत। सार्फिन ने लिखा कि गुरूर और बदतमीजी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने जुमला कसा कि अमरीका के देही इलाके से निकलने वाले इस गवार के पास नुक्ता नज़र की कमी है। चीन में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन रास्ते में आने वालों से नहीं डरेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे।
बातचीत का दरवाजा खुला है, मगर बातचीत बाहमी एहतराम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियां चीन से निपटने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ को अवामी हिमायत हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी ही होगा। चीन गैर मुल्की तिजारत चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियत रखता है, गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इकदाम करेंगे। अमेरिका का जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक को 90 रोज का रिलीफ देने का ऐलान। आलमी मंडियों में जान पड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 9.3% का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जापान की इंडेक्स भी 9% बेहतरी आई। जनूबी कोरिया का इंडेक्स 6.6%। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4.5%। जर्मनी का इंडेक्स और बरतानिया का 100 दौरान कारोबार 5% तक बढ़ा। अमरीकी मंडियों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेस्डेक में 12.16% बेहतरी। डाउ जोन्स इंडेक्स तकरीबन 3,000 पॉइंट्स बढ़ा। S&P 500 इंडेक्स में 9.52% की बेहतरी आई। इसराइल के गजा पर हमले जारी। कल से अब तक मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने और अस्पतालों में अहम अद्वियात खत्म होने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत से 60,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी अरब के साथ आइंदा मुश्तरका सरबराही इजलास में जून तक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। इसराइल की शदीद मजम्मत। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गैर कानूनी जुए और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर विफाकी हुकाम का छापा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मरकजी मुलजिम 61 बरस के निज़ार अली पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम है। क्रैकडाउन के दौरान $1,60,00,000 से ज़ायद रकम, बैंक अकाउंट्स, जायदादें, कीमती घड़ियाँ, गाड़ियाँ और असलहा कब्जे में ले लिया। इसके अलावा 31 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी हिरासत में लिया गया। दुबई अन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए आलमी सरमायाकारी का अनोखा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करार दिया गया। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप पाक लॉन्च ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। 40 स्टार्टअप्स और 80 आलमी सरमायाकार शरीक। कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को सरमायाकारों से मिलाना, नौजवानों को नेटवर्किंग, आलमी कारोबार शुरू करने का मौका फराहम करना और पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को आलमी सतह पर कामयाब कराना है। पाक लॉन्च के बानी का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल में टॉप 10 टेक इकोसिस्टम ममालिक में शामिल करना चाहते हैं। PSL का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब कल रावलपिंडी में होगी। आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज कल से होगा। इस्लामाबाद में कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि PSL में पूरा पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है। एक ही घर में मुख्तलिफ टीम्स के सपोर्टर्स होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकी ने कहा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस चंद साल अच्छी नहीं रही, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का इस बार ट्रॉफी उठाने का आज़म। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि इस बार कराची किंग्स के अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान का कहना है कि पहला मैच होम ग्राउंड पर है, जिसका एडवांटेज होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 21,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस खिलाड़ियों, शायकीन क्रिकेट की भरपूर सिक्योरिटी के लिए पुरज़्म है। मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जाएगी।